प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये डेफिनेटली सुना होगा और उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने जो भी हमारे एडवांस चैप्टर्स देखे हैं, मीन्स हमने अभी तक उसमें 9 चैप्टर्स बनाए हैं। आज का वीडियो जो होगा वो उसी से रिलेटेड एज अ प्रैक्टिस वीडियो होने वाला है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और आपका सारा का सारा चैप्टर पूरा का पूरा एक बार में रिकवर हो जाएगा। तो ये वीडियो एज अ ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए होने वाला है। आई हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ न्यू सेंटेंसेस फॉर यू इन हिंदी एंड वी विल जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। द फर्स्ट वन, वह नया काम शुरू करने वाला है। एज यू कैन सी हियर लास्ट में आप देख सकते हैं वाला है आ रहा है, तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा गोइंग टू से। आई होप आपको याद होगा ये। तो ये बनेगा ही इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू वर्क। ही इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू वर्क। ऐसी एक और है हमारे पास में, अगले साल मेरा भाई डॉक्टर बनने वाला है। ये वीडियो बनेगा माई ब्रदर इज गोइंग टू बिकम डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। माई ब्रदर इज गोइंग टू बिकम डॉक्टर नेक्स्ट ईयर। अगला देखते हैं, वह दौड़ने लायक है। अब ये लायक है या योग्य है या फिर सक्षम है, ये बनता है हमारा एबल टू से। हम चाहे तो ऐसा ही बोल सकते हैं, वह दौड़ने के लिए सक्षम है या फिर दौड़ने के योग्य है। तो ये सेंटेंस बनेगा एबल टू से। ये हो जाएगा हमारा ही इज एबल टू रन। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला सेंटेंस भी है इसी में। क्या तुम इस सवाल को हल करने योग्य हो, या क्या तुम इस सवाल को हल करने लायक हो। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आया है, तो आर से सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे। आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या आर यू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट वन इज घंटी बजने ही वाला है। अब ये ही वाला है जो बनता है वो है अबाउट टू से, तो हो जाएगा बेल इज अबाउट टू रिंग। द नेक्स्ट वन इज खिलाड़ी गोल करने ही वाले थे लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब करने ही वाले थे पास्ट में चला गया, तो ये हो जाएगा प्लेयर्स वर अबाउट टू गोल बट इट स्टार्टेड रनिंग। प्लेयर्स वर अबाउट टू गोल बट इट स्टार्टेड रनिंग। द नेक्स्ट वन, मुझे पता है कि खाना कैसे पकाते हैं। अब ये कैसे वाला जो सेंटेंस था हमने पढ़ा था हाउ टू के अंदर में, तो ये हो जाएगा आई नो हाउ टू कुक फूड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्या तुमको पता है कि दूसरों को खुश कैसे रखते हैं। सो ये हो जाएगा डू यू नो हाउ टू कीप अदर्स हैप्पी। द नेक्स्ट वन, मुझे रात भर काम करना पड़ता है। अब ये पढ़ता है या फिर ना है वाला जो हमारा चैप्टर था वो है हैव टू या हैज टू। तो क्या सॉरी, तो मुझे रात भर काम करना पड़ता है, ये बनेगा हैव टू से। आई हैव टू वर्क होल नाइट। नेक्स्ट देखते हैं, उसे और मेहनत करना है। अब ना है भी बनता है हैव टू या हैज टू से, ही से हम लोग बनाएंगे तो हैज टू लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ही हैज टू वर्क मोर। द नेक्स्ट वन इज द पास्ट ऑफ इट, इसी का पास्ट वर्जन है हमारे पास में। तुम्हें पहले बताना था, ये हो जाएगा हैड टू से बनेगा। सो यू हैड टू टेल मी अर्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा। नाउ बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा, हैड टू का मतलब पड़ा भी निकलता है, ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ रैन वी हैड टू स्टे। बिकॉज ऑफ रैन वी हैड टू स्टे, स्टॉप या फिर वेट, एज यू लाइक यू कैन यूज इट हियर। द नेक्स्ट वन, तुम्हें पार्टी में आना पड़ेगा। नाउ वी आर जस्ट सेइंग पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि हम जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमेशा लास्ट को चेक करते हैं। पड़ेगा मतलब विल हैव टू से बनेगा ये हो जाएगा यू विल हैव टू कम इन अ पार्टी। यू विल हैव टू कम इन पार्टी। नेक्स्ट वन, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। अब ये ना होगा वी विल हैव टू से बनेगा, ये हो जाएगा वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वी विल हैव टू वर्क टुगेदर। द नेक्स्ट वन इज मुझे पैदल घर जाना पड़ रहा है। अब ये पढ़ रहा है बनता है हैविंग टू या फिर गेटिंग टू से। इसके बारे में आपको बताया गया था कि हैविंग टू या गेटिंग टू का कोई पर्टिकुलर यूजेस नहीं है, मींस इसको यही लगाते हैं। यू कैन यूज इट एनीवेयर, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो इसका। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज हैविंग टू। मैं हैविंग टू का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे पैदल घर जाना पड़ रहा है, तो हो जाएगा आई एम हैविंग टू गो होम बाय वॉकिंग। आई एम हैविंग टू गो होम बाय वॉकिंग। द नेक्स्ट वन इज योर, इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे कई लोगों से मिलना पड़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट आई एम हैविंग टू मीट many people. Okay, so because of this project, I'm having to meet many people. The next one, हमें शायद प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ सकता है। अब ये शायद पड़ सकता है जो है वो बनता है may have to से, तो हो जाएगा हमें शायद प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ सकता है, तो हो जाएगा we may have to cancel the program. The next one, आपको शायद प्लान बदलना पड़ सकता है, तो हो जाएगा you may have to change the plan. You may have to change the plan. The next one, गेम खत्म होने को है। अब ये को है वाला जो सेंटेंस बनता है वो है इज एम आर टू से, तो ये हो जाएगा गेम इज टू फिनिश। गेम इज टू फिनिश। द नेक्स्ट वन, खाना तैयार होने को है, तो ये वाला सेंटेंस बनेगा फूड इज टू गेट प्रिपेयर्ड। फूड इज टू गेट प्रिपेयर्ड। द नेक्स्ट वन, सूरज लगभग ढलने को है,
तो ये हो जाएगा सन इज लाइकली टू सेट। नाउ लगभग को है, ये सेंटेंस बनाते हैं हम लोग लाइकली टू से, तो ये हो जाएगा सूरज लगभग ढलने को है, एंड इट विल बी सन इज लाइकली टू सेट। नाउ द नेक्स्ट वन, हम लगभग पहुंचने को हैं, तो ये हो जाएगा वी आर लाइकली टू रिच। नाउ इसको कंप्लीट करने के बाद अगर देखा जाए तो हमने अभी तक 22 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए, और अगर अभी तक आप यहाँ हो then do not forget to like and subscribe the channel. Let's move ahead, आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग विद मी, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप ये भी करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, उसका आंसर लिखिए, एंड देन भी आप ट्राई टू चेक कि आप जो लिख रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ क्या वो सेंटेंसेस मैच कर रहे हैं या फिर कहीं गलत हो गया। ओके, एज वी आर जस्ट सेइंग दैट ये एक प्रैक्टिस वीडियो है, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस हार्ड एंड विद फुल ऑफ ऑनेस्टी विद मी। ओके, तो स्टे ट्यून। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मुझे नए दोस्त बनाने को मिलता है। अब ये मिलता है वाला बनता है गेट टू से, तो ये हो जाएगा आई गेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। आई गेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, सैनिकों को देश के लिए बलिदान देने को मिलता है, तो ये हो जाएगा सोल्जर्स गेट टू सेक्रीफाई फॉर द कंट्री। सोल्जर्स गेट टू सेक्रीफाई फॉर द कंट्री। द नेक्स्ट वन, उसे ताजमहल देखने को मिला। ओके, अब ये मिला आ गया, तो गेट टू का हम पास्ट वर्जन ले लेंगे गॉट टू, तो उसे ताजमहल देखने को मिला, तो ये हो जाएगा शी गॉट टू सी ताजमहल। ओके, शी गॉट टू सी ताजमहल। द नेक्स्ट वन, मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनने को मिली। वाओ, प्राउड मोमेंट है, तो मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी बातें सुनने को मिली, तो हो जाएगा आई गॉट टू लिसन गुड थिंग्स अबाउट यू। आई गॉट टू लिसन गुड थिंग्स अबाउट यू। द नेक्स्ट वन, तुम्हें बेस्ट प्लेयर के साथ चेस खेलने को मिलेगा। अब ये वाला हमारा फ्यूचर वर्जन में चला गया। वैसे अगर देखा जाए ध्यान से तो हमने पढ़ा था विल गेट टू और विल कम टू, वैसे ही गेट टू का कम टू हुआ था, गॉट टू का केम टू हुआ था। मैंने ये डिफरेंसेस बताया था कि गेट टू का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में। ओके, इट इज अ कैजुअल स्पीकिंग वन, ये हमारे कैजुअल स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। वहीं पर जो कम टू, केम टू या फिर विल कम टू है, ये प्रोफेशनल स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको फॉर्मल वे में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, ऑन दैट टाइम अगर आप गेट टू के जगह पे कम टू का इस्तेमाल करेंगे तो रिस्पॉन्सेस काफी पॉजिटिव आ सकते हैं। सो जस्ट राइट इट डाउन, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि गेट टू का इस्तेमाल कैजुअल स्पीकिंग और कम टू का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर्मल स्पीकिंग या फिर लेटर राइटिंग्स के टाइम पर। नाउ लेट्स गो अहेड फॉर दिस कि तुम्हें बेस्ट प्लेयर के साथ चेस खेलने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा यू विल गेट टू प्ले चेस विथ बेस्ट प्लेयर्स। यू विल गेट टू प्ले चेस विथ बेस्ट प्लेयर्स। द नेक्स्ट वन, हमें नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। हमें नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी, ये हो जाएगा वी विल गेट टू लिसन न्यू न्यू स्टोरीज। वी विल गेट टू लिसन न्यू न्यू स्टोरीज। द नेक्स्ट वन, तुम्हें सच बोलना चाहिए। अब ये कहां से आ गया चाहिए? हमने तो चाहिए मतलब शुड पढ़ा है या तो फिर ऑट टू पढ़ा है, बट अगर आपने हमारा वीडियो देखा है देन यू आर नोइंग दिस थिंग कि शुड और ऑट टू की जगह पे एक एडवांस वर्जन है जिसको हमने पढ़ा था, विच इज योर सपोज टू। तो ये सपोज टू से हम बनाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली शुड से तो बनेगा ही कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, तो ये हो जाएगा यू आर सपोज टू स्पीक ट्रूथ। यू आर सपोज टू स्पीक ट्रूथ। द नेक्स्ट वन, सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये रूल्स रेगुलेशन में आ गया, तो ऑट टू से बनता है, ऑट टू की जगह पे सपोज टू का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा एवरी पीपल आर सपोज टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। एवरी पीपल आर सपोज टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। दिस नाउ लास्ट के दो बच गए हमारे। ओके, फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। सेकंड लास्ट चेक करते हैं कि जब हमें उनकी गलतियों का पता चला वह रोने लगा। अभी लगा, लगी, लगे बिगिन टू से बनता है या फिर स्टार्टेड से बनता है। बिगिन टू अगर हम लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और अगर स्टार्टेड लगाते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा। ओके, तो जब हमने उनकी गलतियां पकड़ी या जब हमें उनकी गलतियों का पता चला तो वह रोने लगा, तो ये हो जाएगा व्हेन वी केम टू नो हिज मिस्टेक ही बिगेन टू क्राई। या फिर अगर चाहें इसको ऐसा बना सकते हैं, व्हेन वी केम टू नो अबाउट हिज मिस्टेक ही स्टार्टेड क्राइंग। तो बिगेन टू क्राई या फिर स्टार्टेड क्राइंग, ये ऐसा होगा। द लास्ट वन इज हियर। द लास्ट वन चेक करते हैं। कंपनी गरीब बच्चों के लिए फ्री स्कूल्स खोलने लगी, तो ये हो जाएगा कंपनी बिगेन टू ओपन फ्री स्कूल्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। या फिर हम ये बोल सकते हैं कंपनी स्टार्टेड ओपनिंग फ्री स्कूल्स फॉर पुअर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा। आप अगर नोटिस करोगे तो हमने अभी प्रैक्टिस किया टोटल 32 सेंटेंसेस। तो इस 32 में से आपके कितने सेंटेंसेस है जो सही हुए हैं? एक काम करिए, मेरे को कमेंट डाउन करके बताइए कि आपके कितने सेंटेंसेस जो है वो सही हुए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी वीडियो आए देन डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, आई विल सी यू टू द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि और भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमारे प्रैक्टिस सेशन आए, जैसे कि वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, या फिर प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया,
कैसा भी अगर चाहते तो मेरे को कमेंट डाउन करके आप बता सकते हैं। हर एक रिक्वेस्ट पर एक वीडियो तो डेफिनेटली आएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग द न्यू थिंग।